दोस्तों आज की इस वीडियो में हम न्यूमोथोरेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। न्यूमोथोरेक्स किसे कहते हैं, उसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं और उसके बाद उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं, न्यूमोथोरेक्स किसे कहते हैं। तो दोस्तों एक्यूमुलेशन ऑफ द एयर इन प्लूरल स्पेस, इसे न्यूमोथोरेक्स कहा जाता है। अब प्लूरल स्पेस क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सभी ऑर्गन के आजू बाजू में हमारी बॉडी में पेरिटोनियम कवरिंग होता है, वैसे ही लंग्स के आजू बाजू में भी पेरिटोनियल कवरिंग होते हैं। ये लाइनिंग दो लेयर में बटी होती है और ये दो लेयर के बीच में एक कैविटी होती है जिसे हम प्लूरल स्पेस और प्लूरल कैविटी भी कहा जाता है। और इस कैविटी के अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है जिसकी वजह से हम नॉर्मल रेस्पिरेशन कर सकते हैं। जैसे हमारी एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन करते वक्त हमारे जो लंग्स एक्सपांड और संकोचन होता है उससे हम रेस्पिरेशन कहते हैं और इसकी वजह से ही हम रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो अभी इसमें क्या होता है कि ये दोनों लेयर जो होती है उसके बीच में फ्लूइड भरा हुआ होता है और वो दोनों लेयर के बीच में नेगेटिव प्रेशर होता है। मतलब लंग्स की जो इनसाइड में जो प्रेशर होता है, जो ये वाला लेयर है, अंदर का लेयर जो होता है उसे लंग जो है उसको प्रेशर डालता है और दूसरी ओर से जो चेस्ट वॉल है वो दूसरी ओर से प्रेशर डालता है। मतलब कि दोनों लेयर में दोनों लेयर उल्टी दिशा में प्रेशर डालते हैं। इसकी वजह से जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो हमारा जो लंग्स है वो, एक मिनट, जैसे हम इंस्पिरेशन करता है तो जैसे हम इंस्पिरेशन करते हैं तो हमारा लंग्स जो है वो एक्सपैंड होता है और इसकी वजह से हमारा जो लंग है वो फूलता है। लेकिन जब हम एक्सपिरेशन करते हैं, जब हमारा श्वास निकालते हैं, तब जो चेस्ट वॉल है वो इस पर प्रेशर डालता है जिसकी वजह से हमारा लंग्स है वो नॉर्मल शेप में आ जाता है। ऐसा जो नेगेटिव प्रेशर है इन दोनों के बीच में होता है। अब लेकिन क्या होता है कि जब इन स्पेस में जब एयर आ जाती है, एयर का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तब क्या होता है कि जब एयर का एक्यूमुलेशन हो जाता है तब वो नेगेटिव प्रेशर बन नहीं पाता है और इसकी वजह से क्या होता है कि लंग्स कोलैप्स हो जाता है, लंग्स प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं कर सकता है। इस कंडीशन को हम न्यूमोथोरेक्स कहते हैं। अब हम न्यूमोथोरेक्स के कॉजेज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो न्यूमोथोरेक्स बेसिकली दो टाइप में डिवाइडेड होता है, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स और नॉन स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। अब क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स क्या होता है कि न्यूमोथोरेक्स जो सडन में आ जाता है, जो सडन न्यूमोथोरेक्स आ जाता है उसे हम स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स कहते हैं। और जो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स है वो भी दो टाइप में डिवाइडेड होता है, प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स और सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। और जो नॉन स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स है वो भी दो टाइप में डिवाइडेड होता है, ट्रॉमेटिक और हाइड्रोजेनिक। जो ट्रोमेटिक न्यूमोथोरेक्स होता है वो न्यूमोथोरेक्स बेसिकली वो होता है जब हमें एक्सीडेंट में या कोई हमारे हमारे चेस्ट पर जो कोई वार होता है, उसकी वजह से जो एयर एक्यूमुलेशन प्लूरल स्पेस में हो जाता है उसे हम ट्रोमेटिक न्यूमोथोरेक्स कहते हैं। और जो हाइड्रोजेनिक न्यूमोथोरेक्स है उसे हाइड्रोजेनिक जो न्यूमोथोरेक्स है उसका हम बेसिकली आगे देखेंगे। लेकिन इसी टाइम पे आप जो चार्ट्स है उसके एक नोट बना लीजिए। मैं इन सभी टाइप के बारे में आगे वीडियो में बताता हूँ, आपको डीपली बताता हूँ। हमारे न्यूमोथोरेक्स का सबसे पहला पार्ट है जो वो प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। अब प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स किसे कहते हैं, अब इस स्लाइड में देखते हैं। देखिए, हमारे लंग्स में कंजेनाइटली कोई ब्लेब्स और बुले हो जाते हैं। कंजेनाइटली ब्लेब्स होते ही हमारे लंग्स, जो हमारे लंग्स होते हैं उसके बाहर के आवरण में ये जो ब्लेब्स है, मान लीजिए एक प्रकार का बलून टाइप हमारे ब्लेब्स होते हैं। जब वो ब्लेब्स रप्चर हो जाता है किसी प्रेशर की वजह से या फिर इसकी वजह से, किसी भी कोशिश की वजह से जो ये ब्लेब्स होते हैं, जब वो ब्लेब्स रप्चर हो जाते हैं तब ये रप्चर हुए ब्लेब्स प्लूरल स्पेस में आ जाते हैं। अब क्या होता है, जब हमने आगे देखा था कि जब ये कोई भी एयर का एक्यूमुलेशन प्लूरल स्पेस में हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं। देखिए, अभी ब्लेब्स है, जो ये ब्लेब्स है वो प्लूरल कैविटी के अंदर रप्चर हो गए तो इसकी एयर है वो प्लूरल कैविटी के अंदर आ जाएगी। जब ये प्लूरल कैविटी के अंदर पूरी एयर आ जाती है तब क्या होता है कि प्लूरल कैविटी में पूरा का पूरा एयर की एक्यूमुलेशन हो जाता है। देखिए, यहाँ पर एयर का एक्यूमुलेशन हो गया है। अभी एयर का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि लंग्स का कोलैप्स हो जाता है। इससे हम प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स कहते हैं, क्योंकि ये सडन हो जाता है, किसी प्रेशर की वजह से हो जाता है। और जब हमारे अंदर के ब्लेब्स है वो ब्लेब्स रप्चर हो जाते हैं, जो कंजेनाइटल ब्लेब्स होते हैं वो कंजेनाइटल ब्लेब्स रप्चर हो जाते हैं, तो इसे हम प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स कहते हैं। न्यूमोथोरेक्स का सबसे पहला कोर्स है प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी
अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। अब सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है कि हमारे लंग्स के अंदर कोई क्रोनिक डिजीज़ है। मान लीजिए क्रोनिक डिजीज़ किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव हो सकता है, कोई डिजेनरेटिव हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे कोई क्रोनिक, मान लीजिए क्रोनिक डिजीज़ है, वो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है। तो मान लीजिए कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में कौन कौन से डिजीज़ होते हैं? अस्थमा होते हैं, फिर हो जाता है हमारा सीओपीडी हो जाता है। क्रोनिक अस्थमा और सीओपीडी हमारे क्रोनिक जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है वो हो जाते हैं। तो क्रोनिक और अस्थमा और सीओपीडी हो जाता है। तो सीओपीडी में क्या होता है कि दो टाइप के डिजीज़ होते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा। तो जब हमारे किसी भी, मान लीजिए कि हमारे ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि हमारे ब्रोंकेल्स होते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है। जो और अस्थमा में भी ऐसा ही होता है। हेल्थी जो होता है वो इतना हमारे ब्रोंकेल्स इतनी डायलेटेशन होता है हमारे ब्रोंकेल्स का। लेकिन जब ब्रोंकेल्स और अस्थमा में क्या होता है कि हमारा जो ब्रोंकेल हो जाता है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है और उसमें म्यूकस एक्यूमुलेशन हो जाता है। इसकी वजह से हमें कफिंग और सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। और इसकी जब वो क्रोनिक स्टेज में होता है तब क्या होता है कि हमारा जो इसकी वजह से क्या होता है कि लंग्स एक्सपांड और इंस्पिरेशन में होने में तकलीफ हो जाता है। और उसकी वजह से लंग्स में क्या होता है कि क्रोनिक स्टेज होता है, तो इसकी वजह से लंग्स रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे ही एम्फीसेमा में बोलते हैं कि एल्वियोलाई रप्चर हो जाता है। मान लीजिए कि एम्फीसेमा में क्या होता है कि एम्फीसेमा में जो हमारे एल्वियोलाई की इलास्टिसिटी है वो लूज़ हो जाती है। जैसे कि इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा एल्वियोलाई है वो प्रॉपरली क्या होता है कि डायलेशन वो सिकुड़ नहीं पाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि उस मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारी एल्वियोलाई की इलास्टिसिटी लूज़ हो जाती है। इसकी वजह से जब एल्वियोलाई रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाता है तो क्या होता है कि वो एयर है वो हमारे प्लूरल स्पेस में आ जाती है। इससे हम कहते हैं सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। क्योंकि सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्राइमरी था वो सडन आ जाता था, किसी प्रेशर की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से या कोई किसी न्यूरोलॉजिकल फैक्टर की वजह से आ जाता था। लेकिन ये सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स है वो क्या होता है कि इसे लगने में टाइम लगता है। क्योंकि जब क्रोनिक डिजीज़ होता है तो क्रोनिक डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन की वजह से ये जो सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स आ जाता है। आगे हमने बात करी थी जो ऑब्स्टेटिक डिजीज़ की वजह से हमारे अंदर जो न्यूमोथोरेक्स होता है उसके टाइप की बात करी थी। अब हम बात करते हैं उसका ही दूसरा टाइप है सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स, जो टीबी होता है। टीबी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है हमारे लंग्स के अंदर। और इसके क्या होता है कि हमारे लंग्स, इस बैक्टीरिया की वजह से हमारे लंग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं और उसमें क्या होता है कि स्पुटम और उसके स्पुटम हो जाता है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वो टीबी बहुत जानलेवा बीमारी है। हम आगे इसके बारे में हम डिटेल में किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इसके एक कोजिस टीबी भी है जिससे हमारे न्यूमोथोरेक्स बढ़ जाता है। इसके बारे में हम दूसरी बात करेंगे। लेकिन इसमें मैं इतना ही बताता हूँ कि टीबी जो है वो एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है लंग्स का, और उसकी वजह से हमारे लंग्स में बहुत नुकसान होता है। उसकी वजह से हमें एक न्यूमोथोरेक्स की कॉम्प्लिकेशन मिल सकती है। इसमें क्या होता है कि हमारे किसी इसमें क्या होता है कि किसी एक्सीडेंट के दौरान जब हमें ब्लंट और पेनिट्रेटिंग इंजरी टाइप हो जाती है, किसी भी टाइप की इंजरी होती है, जब हमें उसकी वजह से जो हमारा प्लूरल स्पेस में क्या होता है कि रप्चर हो जाता है। प्लूरल स्पेस के जो दो लेयर होते हैं वो दो लेयर में जब किसी भी प्रकार का रप्चर हो जाता है तो इसकी वजह से बाहर की जो एयर है वो बाहर की एयर हमारे लंग्स के प्लूरल स्पेस में आ जाते हैं। इसकी वजह से हमें न्यूमोथोरेक्स देखने को मिलता है। उसे हम ट्रोमेटिक न्यूमोथोरेक्स कहते हैं या फिर नॉन हाइड्रोजेनिक न्यूमोथोरेक्स भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजेनिक न्यूमोथोरेक्स के बारे में। हाइड्रोजेनिक वर्ड आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ। देखिए, हाइड्रोजेनिक होता है वो हाइड्रोजेनिक टाइप ऑफ न्यूमोथोरेक्स इसे कहा जाता है जिससे जब हम किसी भी पेशेंट के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रही होती है तो उसकी वजह से किसी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है तो उसे हाइड्रोजेनिक न्यूमोथोरेक्स कहते हैं, जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान हो जाता है। देखिए, अब इसके एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जब हम किसी पेशेंट को, कार्डियक पेशेंट हो या रेस्पिरेटरी फेलियर वाला पेशेंट हो, उसके जब हम वेंटिलेशन पर रखते हैं, जब वो पेशेंट वेंटिलेशन पर होता है तो उसका जो वेंटिलेशन सपोर्ट है वो फेल हो जाता है। फेल होने का मतलब मेरा मतलब है कि जब किसी भी जो इंक्यूबेशन है, जो ट्रेकिया में इंक्यूबेशन किया जाता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ होता है तो किसी भी एक लंग्स में या एयर का जो वेंटिलेशन एयर है वो ज़्यादा हो जाती है तो इसकी वजह से हमारा जो लंग्स है वो कोलैप्स हो जाता है। कोलैप्स तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन उसकी वजह से हमारा लंग्स रप्चर हो जाता है और इसकी वजह से जो न्यूमोथोरेक्स होते हैं उसे हम हाइड्रोजेनिक कहते हैं। हाइड्रोजेनिक न्यूमोथोरेक्स के हम आगे भी टाइप है, मैं आपको बताता हूँ। दूसरा टाइप है CPR। देखिए,
दूसरा है वो सीपीआर है। सीपीआर में कैसे होता है कि जब भी सीपीआर एक इमरजेंसी कंडीशन है, जिसे जो कोई पेशेंट कार्डियक अरेस्ट है, उसको हार्ट अटैक के केस आता है तो हम उसे सीपीआर देते हैं। सीपीआर देने का मतलब है, जब हम सीपीआर क्यों देते हैं, क्योंकि हमारा जो कार्डियक अरेस्ट है, हमारा हार्ट बंद बंद पड़ा हुआ है, उसे हम अपने मैन्युअली अपने हाथों से सर्कुलेशन को चलाने के लिए हम सीपीआर देते हैं। और उस सीपीआर देने के लिए हमें जोर जोर से अपने चेस्ट पे प्रेस करना होता है। और उसी प्रेस के दौरान जब हमारी कोई रिब उस प्रेस के दौरान जब कोई रिब टूट जाती है तो उसकी रिब टूटने की वजह से जब हमें प्लूरल कैविटी में एयर एक्यूमुलेशन हो जाता है तो उसे हम हाइड्रोजेनिक टाइप ऑफ न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। और दूसरा एग्जांपल है उसका सीपीआर। तीसरा जो है हाइड्रोजेनिक न्यूमोथोरैक्स का टाइप है, वो है सेंट्रल लाइन इंसर्शन। सेंट्रल लाइन इंसर्शन बॉडी में बहुत सी जगह से हो सकता है, जैसे कि फीमोरल वेन में करा जाता है, फिर जो है वो इंटरनल जुगुलर वेन में करा जाता है, सब क्लेविन वेन में किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक टाइप का कैथेटर होता है जो हमारे वेन्स में डाला जाता है। और इसकी वजह से जब किसी इंसर्शन के दौरान या इसकी एक कॉम्प्लिकेशन की वजह से लंग्स में, क्योंकि लंग्स का एरिया है वो इसी एरिया में हमारा लंग्स का एपेक्स होता है, तो इसकी वजह से जब कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, इसकी वजह से एक कॉम्प्लिकेशन बहुत सी कॉम्प्लिकेशन आती है, जैसे कि ब्लड क्लॉट होना। और इसके अब हम देखेंगे न्यूमोथोरैक्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो न्यूमोथोरैक्स को बेसिकली 3 टाइप में डिवाइडेड किया जाता है, ओपन न्यूमोथोरैक्स, क्लोज न्यूमोथोरैक्स, और दूसरा जो होता है वो टेंस न्यूमोथोरैक्स कहा जाता है। तो ओपन न्यूमोथोरैक्स में हम बात करते हैं, तो ओपन न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है कि जो हमारी चेस्ट वॉल है, चेस्ट वॉल में किसी की हम एक मान लीजिए कि ट्रॉमा टाइप का होता है, ओपन न्यूमोथोरैक्स में जो चेस्ट वॉल है उससे इंसर्शन मिलता है, और वहाँ से हमारी जो एयर रहती है वो एयर हमारी प्लूरल कैविटी में आ जाती है, जिसकी वजह से प्लूरल स्पेस में एयर का एक्यूमुलेशन हो जाता है। और जो क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन के दौरान वो एयर का सर्कुलेशन बढ़ जाता है इनसाइड से आउट, और हमारे प्लूरल कैविटी से बाहर और अंदर का जो एयर रहता है वो एयर आता रहता है। इसकी वजह से हमारे जो प्लूरल कैविटी में पूरा का पूरा एयर का एक्यूमुलेशन हो जाता है। मतलब बेसिकली इसमें कुछ नहीं है कि जो हमारे चेस्ट वॉल है, और प्लूरल चेस्ट वॉल से हमारा जो ओपन हो जाता है, हमारा जो किसी वुंड से हमारी चेस्ट वॉल ओपन हो जाती है, और इसकी वजह से एयर इनसाइड आ जाता है प्लूरल स्पेस में। इसे हम ओपन न्यूमोथोरैक्स कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारी चेस्ट वॉल है वो ओपन हो चुके हैं, इसकी वजह से हमें इसे ओपन न्यूमोथोरैक्स कहा जाता है। दूसरा टाइप है जो होता है वो है क्लोज न्यूमोथोरैक्स। इसमें क्या होता है कि हमारी चेस्ट वॉल है वो किसी भी तरह से ओपन नहीं हुई है, इसकी वजह से हमें उसे क्लोज न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम उसमें देख सकते हैं कि किसी भी जो है ब्लेब्स होते हैं, हमने आगे बात की थी कि वो ब्लेब्स है, उस ब्लेब्स में उस ब्लेब्स से रप्चर होने की वजह से जो एयर एक्यूमुलेशन हो जाती है, या फिर क्या होता है कि जो लंग्स में से हमें बात की थी कि सीओपीडी होता है, और सीओपीडी की वजह से, और या जो क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं इसकी वजह से जब हमें लंग्स रप्चर हो जाते हैं, तो इसकी वजह से हमारी जो प्लूरल कैविटी होती है उसमें क्या होता है कि एयर एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है, तो उसे हम कहते हैं क्लोज न्यूमोथोरैक्स। अब हम बात करते हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स। टेंशन न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है कि वो उसका कॉन्सेप्ट भी बहुत सिंपल सा है, हमें आगे बात की थी वैसा ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। क्या होता है कि हमें देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जो हमारे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जो हमारा एपिग्लोटिस होता है, जो हमारे नेक में होता है, और जो हमारे ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में एक ढक्कन की तरह काम करता है। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो वो इसोफेगस के ऊपर रहता है, और जब हम खाना खाते हैं तब वो ट्रेकिया के ऊपर रहता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं वो खाना हमारे लंग्स में न चला जाए। मतलब क्या होता है कि किसी भी किसी भी काम के दौरान वो एपिग्लोटिस है वो ओपन और क्लोज हो जाता है। तो इससे ऐसा ही हम एपिग्लोटिस का एग्जांपल ऐसा ही हम इस टेंशन न्यूमोथोरैक्स में ले सकते हैं। कैसे? मान लीजिए किसी हमें चेस्ट वॉल पे वाउंड लगा है, और हमारा जो वाउंड है वो प्लूरल कैविटी तक पहुंच चुका है, लेकिन अब प्लूरल कैविटी में के अंदर क्या होता है कि जो वाउंड लगा है इसकी वजह से क्या होता है कि जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, जब हमारा श्वास इनसाइड लेते हैं, तो वो क्या होता है कि अब टेंशन न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है कि जब हम इसका एक जैसे एपिग्लोटिस काम करता है वैसे ही टेंशन न्यूमोथोरैक्स में हमें देखने को मिलता है। क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि जब किसी भी वाउंड साइड पे हमें किसी भी लंग्स में किसी भी वुंड हुआ है, जैसे स्टे वाउंड हो, पेनिट्रेटिंग वाउंड हो, तो इसकी वजह से हमारे जो दो प्लूरा होते हैं, दो प्लूरा के दो लेयर होते हैं, उसका एक लेयर में डैमेज हो जाता है। और वो लेयर कैसे डैमेज होता है? जैसे कि ऐसे होता है, जैसे हम हमारा सांस जो है वो अंदर की तरफ लेते हैं, तो वो वुंड होता है क्लोज हो जाता है, और जो
जब हम हमारा श्वास छोड़ते हैं, जब हमारी सांस छोड़ते हैं, तब क्या होता है कि वो होता है ओपन हो जाता है, और वो ओपन होने की वजह से जो बाहर की एयर है, वो बाहर की एयर हमारे प्लूरल स्पेस में आ जाती है, और जैसे दूसरी बार हम सांस को छोड़ते हैं तो वो फिर से क्लोज होता है और ओपन हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एयर की एक्यूमुलेशन बढ़ने लगती है। जैसे 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 हम रेस्पिरेशन करते हैं, तब तब हमारी एयर की एक्यूमुलेशन प्लूरल स्पेस में बढ़ने लगती है, और बढ़ने लगती है तो क्या होता है कि जो हमारा लंग्स का प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एनवायरमेंटल प्रेशर की वजह से। एनवायरमेंटल का प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लंग्स का एनवायरमेंटल लंग्स का प्रेशर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो लंग्स है वो कोलैप्स होने लगता है, और इसके सिम्टम्स हम आगे बात करेंगे। लेकिन टेंशन न्यूमोथोरेक्स क्या होता है कि वो एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसकी वजह से एयर का एक्यूमुलेशन बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। प्लूरल कैविटी के अंदर एयर का एक्यूमुलेशन बढ़ने लगता है, इसकी वजह से लंग्स कोलैप्स हो जाता है। इसे हम कहते हैं टेंशन न्यूमोथोरेक्स। करते हैं न्यूमोथोरेक्स के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो हमने आगे देख लिया कि न्यूमोथोरेक्स में कौन कौन सी कंडीशन होती है, तो इसकी वजह से हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, सडन चेस्ट पेन। अब चेस्ट पेन क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारे लंग्स है उसमें एयर एक्यूमुलेशन हो जाती है, तो हमारी लंग्स की जो स्पेस है, जो हमारे चेस्ट में लंग्स की स्पेस है, उस चेस्ट में लंग्स की स्पेस को ज़्यादा स्पेस चाहिए। लेकिन क्या होता है कि चेस्ट वॉल की वजह से स्पेस मिलती नहीं है, इसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर लंग्स के अंदर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से हमें क्या होता है, हमें पेन होने लगता है। तो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है कि हमारे सडन सडन चेस्ट पेन लगने को मिलता है। अब दूसरा होता है कि हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब क्या होता है कि हमारी हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है कि हमारे ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो आरआर है, वो हमारा रेस्पिरेशन रेट होता है, वो सडन डिक्रीज़ हो जाता है, उसकी वजह से ऑक्सीजन भी डिक्रीज़ हो जाती है, और इसकी वजह से जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट डाउन हो जाता है, तो इसकी वजह से हमें हाइपोटेंशन मिलता है। अब क्या तीसरा क्या है कि इंक्रीज़ हार्ट रेट। इंक्रीज़ हार्ट रेट क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन की ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से जो बॉडी क्या करता है कि हमारे बॉडी के सभी सेल्स को ऑक्सीजन की नीड होती है। ऑक्सीजन की नीड पूरी करने के लिए हार्ट क्या करता है, अपने रेट को बढ़ा देता है। तो क्या होता है कि इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ जाता है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों? क्योंकि जब हमारे प्लूरल स्पेस में जब एयर हो जाता है, हमने सबसे पहले बात की थी कि जो प्रॉपर रेस्पिरेशन होता है वो हमारे प्लूरल स्पेस के नेगेटिव प्रेशर की वजह से हमारा प्रॉपर रेस्पिरेशन हो सकता है। लेकिन अब नेगेटिव प्रेशर क्या हो जाता है, पॉजिटिव प्रेशर में बदल जाता है, इसकी वजह से हम प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये चौथा सिम्टम्स था शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इसके डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस में बिल्कुल कुछ नहीं होता है, हम डायग्नोसिस में एक्सरे करा सकते हैं। और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हमें किसी नीडल, जो टेंशन न्यूमोथोरेक्स होते हैं वो बेसिकली एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि एयर का एक्यूमुलेशन बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कि जैसे जैसे हम, और वो एयर है वो उसका जब हम रिमूव नहीं करते, तो क्या होता है कि वो लंग्स में एयर तो बढ़ने ही लगती है, बढ़ने ही लगती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो एक साइड का लंग्स था, मान लीजिए कि राइट और लेफ्ट का जो कोई लंग है उसमें टेंशन न्यूमोथोरेक्स हुआ है और उसमें एयर का एक्यूमुलेशन बढ़ने ही लगता है, बढ़ने ही लगता है। तो क्या होता है कि जो एक टाइप का लंग्स होता है वो तो कोलैप्स होता ही रहता है, लेकिन इसमें प्रेशर बढ़ने की वजह से हमें क्या होता है कि हार्ट में भी प्रेशर देखने को मिलता है, और उसके दूसरी साइड के लंग्स में भी प्रेशर देखने को मिलता है। तो इस एयर का रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हमें उसकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। इसी ट्रीटमेंट देनी ही पड़ती है। और इस इमरजेंसी ट्रीटमेंट में क्या होता है, किसी एक नीडल से हमें सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में एक प्रिक करना होता है, और वो प्रिक प्लूरल स्पेस तक जाना चाहिए। वो जब प्रिक हो जाता है तो उस प्लूरल स्पेस में से वो एयर होती है, वो प्रिक की वजह से क्या होता है कि सडनली वो एयर बाहर आ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट रिलीफ मिलता है एक। और जो ब्लेब्स की वजह से जो न्यूमोथोरेक्स होते हैं, हमने प्राइमरी स्पॉन्टेनियस में देखा था कि ब्लेब्स की वजह से जो न्यूमोथोरेक्स होती है, वो जो एयर स्मॉल अमाउंट में जो एयर होती है वो तो उसकी वजह से क्या होता है कि एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन जब टेंशन न्यूमोथोरेक्स की जो एयर होती है उसको हम निकालना ही पड़ता है, क्योंकि वो जो होती है वो हार्ट में भी प्रेशर डालती है और दूसरे लंग्स में भी प्रेशर डालती है। और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं उस दौरान वो एयर जो होती है वो एक्यूमुलेशन करना बढ़ जाती है, और वो एयर एक्यूमुलेशन करते ही जाती है। इसकी वजह से उसकी एयर को निकालना बहुत ज़रूरी है।